हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज जो है अपन सूत्र स्थान का जो सेकंड है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, वो अपन सूत्र स्थान का वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में अपन फिर 50 देखेंगे, फिर 50 आपका बाद में देखेंगे, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ में आपको अपने साथ में ऑनेस्टी रखना है, ठीक है। आपको कोई कोई जो है यहाँ पे अपने आप से ही अपने आप को ऑनेस्टी रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो फिर आज का फ्रेश माइंड के साथ में पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखो। प्रवृत्ति हेतुर्भावना न निरोधेति कारणम, इस श्लोक का रेफरेंस बताइए। क्या बोला गया है? प्रवृत्ति हेतु भावना न निरोधेस्ति कारणम, इस श्लोक का रेफरेंस बताओ। चार ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। चरक सूत्र 12, चरक सूत्र 16, चरक विमान 30, चरक विमान 6, सॉरी चरक विमान 3 और चरक विमान 6। अगेन मैं श्लोक आप लोगों को दिखा देता हूँ, बताओ इसका आंसर बताओ क्या है भाई, कौन से चैप्टर से लिया गया है ये श्लोक, इसका रेफरेंस बताओ, जल्दी ये बताओ रेफरेंस। अच्छा ऑप्शन दिखाऊं? ठीक है, ऑप्शन देख लो, ये चार ऑप्शन है, जल्दी बताओ चलो। ये चार ऑप्शन मैंने दिखा दिया, श्लोक दिखा भी देता हूँ वापस एक बार, ठीक है। आंसर बताओ जल्दी, बहुत कम टाइम है, जल्दी बोलो। ठीक है, नहीं ये जो है 16 चैप्टर का है ये रेफरेंस, ठीक है। सूत्र स्थान के 16 चैप्टर का है ये, तो ये ध्यान रखना, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। पंचकर्म से रिलेटेड जो वर्णन किया गया उसमें से आपका वो क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, वैद्यमानी से क्या अभिप्राय है। तो वैद्यमानी से क्या अभिप्राय है, चार ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। शोधन में प्रतिष्ठित वैद्य, बी आपका ऑप्शन है मूर्ख वैद्य, ऑप्शन सी है आपका प्राणाभिसार, ऑप्शन डी है आपका ए एंड सी दोनों। अगेन क्वेश्चन बता देता हूँ, वैद्यमानी से क्या जो है अभिप्राय है, ठीक है। तो वैद्यमानी से क्या अभिप्राय है, ऑप्शन चार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शोधन में जो आपका प्रतिष्ठित वैद्य, ऑप्शन बी है आपका मूर्ख वैद्य, ऑप्शन सी है प्राणाभिसार, ऑप्शन डी है आपका ए और सी दोनों। जल्दी बता दो इसका आंसर मेरे को। क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने बता दिया, आंसर भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी बताओ वैद्यमानी से क्या अभिप्राय है। बी, कुछ ही लोग आंसर आया, ठीक है, बी मूर्ख वैद्य के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका जो है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, दोनों श्लोकस हैं, ठीक है। और दोनों श्लोकस के बारे में आप लोग मुझे बताओगे, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। क्या बोला गया है आपका, क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका पहला आपका बोला गया है, दोषाणाम च द्रवणाम द्रव सॉरी द्रुमाणम च मूले अनुप्रीयते सति। क्या बोला गया है, दोषाणाम च द्रुमाणम च मूले अनुप्रीयते सति, यह पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है, रोगाणाम प्रस्वानाम च गतानाम गतानाम गति वर्ध्रवा। बताओ दोनों का बताओ, दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है, यह आप लोगों को बताना है। देखो मेरे को तो देखो बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, आंसर। तो दोषाणाम च द्रुमाणम च मूले अनुप्रीयते सति, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो दोष होते हैं, ठीक है, वो मूल होते हैं। फिर रोगाणाम प्रस्वानाम च गता नाम गति ध्रुवा, ठीक है, ये आपका बोला गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कि आपका मेनली जो है ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, जो बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाएगा ना, वो आपका जाएगा ए, ठीक है। तीसरा का क्या जाएगा, ए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े हम। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ मैं। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये दो स्टेटमेंट बताओ। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक अनुसार अंतः विद्रधि 9 होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है सुश्रुत अनुसार अंतः विद्रधि 10 होते हैं, सॉरी
चरक अनुसार क्या है, अंतर्विद्रधि क्या है, 9 है। सही है क्या, बताओ। बताया चरक ने, अंतर्विद्रधि की संख्या 9। हाँ बिल्कुल सही, 9 बताई है चरक ने। सुश्रुत ने, अब बताओ, सुश्रुत का बता दो। अरे सुश्रुत कभी टेस्ट नहीं हुआ है, मत है, पर आंसर तो पता होना चाहिए। बताया कि नहीं बताया, मैं अभी अभी जितने भी क्लासेस लेता हूँ, जो भी साइमल्टेनियसली पढ़ाता हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ दोनों को। अगर कोई सुश्रुत बताया रहता है तो बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ। हाँ भाई भाई, सही है सही है सही है, ठीक है, ये आंसर जाएगा। ठीक है, दोनों के स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों ने सही बताया, ठीक है। चरक ने 9 बताया और सुश्रुत ने 10 बताया, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्या पूछा गया है चरक यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका क्या दिया गया है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बोला गया है कि चरक अनुसार नेत्रों में ग्लानि होना मास 6 का लक्षण है। आप लोग बताओ, सच्चाई है इसमें? चरक अनुसार नेत्रों में ग्लानि होना मास 6 का लक्षण है, सच्चाई है क्या, बताओ। नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है, मास 6 का लक्षण नहीं बताया ऐसा चरक ने। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार नेत्रों में ग्लानि होना मेद 6 का लक्षण है। तो बताओ, ग्लानि होना मेद 6 का लक्षण है? हाँ बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा आपका फिफ्थ का आंसर? पहला आंसर सही, पहला आंसर गलत, दूसरा आंसर सही। अब देख लो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, तो ये आपका डी स्टेटमेंट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डी जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ सॉरी, रीजन एसेसन में मैं रुकता नहीं हूँ, ठीक है, पर आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है, इस टाइम में, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो प्रमेह के बिना किस धातु की दृष्टि से प्रमेह पीड़िका हो जाती है? प्रमेह के बिना किस धातु की दृष्टि होने से प्रमेह पीड़िका हो जाती है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ मैं। रस, रक्त, मेद और मांस। रस, रक्त, मेद और मांस क्या है, बताओ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो प्रमेह के बिना किस धातु के दृष्टि से प्रमेह पीड़िका उत्पन्न हो जाता है? इसका आंसर जल्दी बताओ। 7 का आंसर क्या है? किसके वजह से प्रमेह के बिना प्रमेह पीड़िका, कौन से धातु में दृष्टि होने से? 6 का क्या जाएगा आंसर? ठीक है, कौन से धातु में दृष्टि होने की वजह से हो रहा है? सी, बिल्कुल सही है, ठीक है, सी जाएगा। मेद, मेद में जब दृष्टि होता है, ठीक है, तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं, अब 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका श्लोक बोला गया है दुखत, यहाँ पे आपका बोला गया है दुखत दह त्याग अग्नि रीव किस पीड़िका के विषय में आया है? बताओ। 4 यहाँ पे आपके पीड़िकाएं को ऑप्शन में दिया गया है, सरसपी, अलजी, विनिता, जलनी, कौन सा है बताओ यहाँ पे। 7 का आंसर बताओ मेरे को, किस पिंडिका से के विषय में आया है? किस पिंडिका के विषय में आया है? बिल्कुल सही, बी आपका आंसर जाएगा, अलजी के लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। 7 के बाद में 7 का बी हो गया। फिर उसके बाद में अपन 8th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 8th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे श्लोक बोला गया है, क्या बोला गया है, देखो श्लोक आप लोग पढ़ो, अब देखो इसका आंसर आप लोग खुद ही बताओ मेरे को। क्या बोला गया है? दहती त्वच मुत्थाने तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, यह किस पिंडिका का लक्षण है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके, देख लो, अलजी हो गया, सरसपी हो गया, विंता हो गया, जलनी हो गया, कौन से पिंडिका का लक्षण है? 8th का आंसर बताओ मेरे को। क्या है 4 ऑप्शन में से? नहीं, सरसपी, सरसपी नहीं है इसका, अलजी है, अलजी, ठीक है, अलजी जाएगा आंसर, ठीक है। 8th का आपका ए हो गया। इसके बाद में अपन जो है आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये अपन देख लेते हैं। तो इसका मेरे को बताओ कि पिंडिका नाति महति क्षिप्रपाक महारुचा, बहुत ईजी है ये, यह किस पिंडिका का लक्षण है? किस पिंडिका का लक्षण है ये? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके फिर से प्लॉट कर दिए हैं, जलनी, सरसपी, अलजी, विंता, किसका है बताओ, ये किस पिंडिका का लक्षण है? 9 का आंसर बताओ।
चैट बॉक्स में आंसर दिया करो यार सभी लोग, ठीक है। बी बिल्कुल सही, ठीक है, सरसपी का ही है, सरसपी हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 10th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 10th नंबर का क्वेश्चन ईजी है कि ओज के विषय में निम्न में से कौन सा योग गलत है। अब देखो कौन सा योग गलत है यहाँ पे बोला गया है, तो योग अपन देख लेते हैं कौन सा गलत है। देखो वर्ण सर्पी समान होता है, ओज का वर्ण जो होता है सर्पी के समान होता है, सही है, सही है कि नहीं है, हाँ सही है, ठीक है। रस जो है सर्पी के समान है, तो रस भी जो है सर्पी के समान है, सही है कि नहीं है बताओ। नहीं, ये तो गलत है, रस जो है सर्पी के समान नहीं होता, ठीक। इसके बाद में आपका बोला गया है, नेक्स्ट जो बोला गया है वो गंध जो है वो मधु के समान है। बताओ गंध जो है मधु के समान होता है, तो नहीं, ये भी गलत होता है। तो ये दोनों तो गलत है, देख लो आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया गया है, बी एंड सी दोनों, दोनों जो है क्या है आपके गलत हैं, ठीक है। तो ओज के विषय में आपके बी एंड सी दोनों गलत हैं, ठीक है। 10th का आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा आंसर। 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग बताओ। यच्छुद क्या बोला गया है क्वेश्चन यहाँ पे आपके 11 नंबर के क्वेश्चन में, यच्छुद उद्धम रक्त मिशम सॉरी रक्त मिशत पीतकम, यह किसके संदर्भ में आया है। 11 का आंसर बताओ। क्वेश्चन अच्छे से देख लो पहले, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे मैं प्लॉट कर दिया हूँ। ओज रस शुक्र स्तन्य किसके संदर्भ में आए हैं। बता रहा हूँ इस चीज़ से लेकिन बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है क्योंकि आप लोग सुन रहे हो, ठीक है, तो सुन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, वो दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है, ठीक है, इसी वजह से। तो बताओ ये 11 का आंसर बताओ मेरे को पहले अब। तो रक्तम इशत पीतिकम किसको बोला गया है, ओज को बोला गया, बिल्कुल सही, ये आंसर जाएगा। 11 के हो गया। 12th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 12th नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से बोला गया है, क्या बोला गया है देखो, केश लोम नक्ष श्रमसु द्विज प्रपातनम श्रम, यह किसके संदर्भ में आया है, किसके संदर्भ में आया है भाई बताओ। 12th का आंसर मेरे को 4 ऑप्शन है यहाँ पे, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लो आप लोग, पढ़ लिए, ये 4 ऑप्शन है देख लो। ओज 6, अस्थि 6, अति व्याम से हानि, शुक्र 6, कौन सा है आंसर बताओ। अच्छा फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ 12th का आंसर बताओ। देखो इसको थोड़ा कोरिलेट करके भी आप करते हैं ना तो भी हो जाता है, ठीक है। अस्थि 6 से रिलेटेड है, ठीक है, उपधातु के अंतर्गत आता है ना ये सभी, ठीक है। तो ये अस्थि 6 से रिलेटेड है, तो 12th का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आंसर, 12th बी। फिर 13th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है, तो ये श्लोक देखो भाई, ये श्लोक को आप लोग पढ़ो और बताओ मेरे को आंसर इसका। पहले तो श्लोक आप अच्छे से समझो, ठीक है, क्या बोला गया है श्लोक में। क्या बोला गया है, गौरवम मृदुतांगने भक्त श्रद्धा प्रवेपनम न खादीनम च शुक्लत्व गात्र पौरुष्यमेव च, यह किस व्याधि का लक्षण है, कौन से व्याधि का लक्षण है ये मुझे बताओ। श्लोक आप अच्छे से 2-3 बार रीड आउट कर लो, फिर मैं ऑप्शन के ऊपर आऊँगा। पढ़ लिए। अब देखो ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है आपका कफ एवं वात वृद्धि और तीक्ष्ण पित्त। ऑप्शन बी है आपका कफ वृद्धि, वात सम और पित्त क्षीण, सॉरी क्षीण पित्त था वहाँ पे ऊपर आंसर थोड़ा। इसके बाद में आपका सी है आपका वात पित्त क्षीण कफ कफ की वृद्धि, ठीक है, और डी है आपको उपयुक्त सभी। तो ये आपका क्या था, कफ वात वृद्धि और क्षीण पित्त। ऑप्शन बी है कफ वृद्धि वात सम पित्त क्षीण, सी है आपका वात पित्त क्षीण और वृद्धि कफ, और डी है आपको उपयुक्त सभी। कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे अब, बताओ। क्वेश्चन वापस दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, किसके लिए बोला गया है, थोड़ा ये क्वेश्चन टाइम लगेगा आप लोगों को, बताओ।
और समय कम है आप लोगों के पास। चलो ठीक है, मैं इसको भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार और अच्छे से इसको डिस्कस करना, ठीक है। ये किसके लिए है आपका सी, सॉरी ए आंसर जाएगा, ठीक है। ये कफ एवं वात की वृद्धि तथा क्षीण पित्त के लिए बताया गया है, ठीक है। तो 13 का आपका ये हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन अब अपन आते हैं, तो 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बताओ मुझे भाई। तो पहला आपका स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार वात का संचय वर्षा में होता है। ऑप्शन जो 2 है, ठीक है, वो चरक अनुसार वात का प्रकोप शरद ऋतु में होता है। ऑप्शन ए क्या है, चरक अनुसार वात का संचय वर्षा ऋतु में होता है। सॉरी, आपका पहला स्टेटमेंट चरक अनुसार वात का संचय क्या होता है, वर्षा ऋतु में होता है। बताओ, गलत है, ठीक है। चरक अनुसार वात का संचय वर्षा ऋतु में होता है। इसके अलावा आपका सेकंड बोला गया चरक अनुसार वात का प्रकोप शरद ऋतु में होता है। ठीक, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या आ जाएगा, आप लोग बताओ। देखो, अब थोड़ा सा ये करेंगे, पहले मैं आप लोग को बोल दूंगा, आप लोग अपना आंसर पुटअप करो, फिर मैं सही आंसर बताऊंगा, ठीक है। अब ये ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग का 4 ऑप्शन में यहाँ पे क्रिएट देख लो, आपका ये 4 ऑप्शन, 4 2 स्टेटमेंट भी देख लिए, ठीक है। आप लोग अपने आप को आंसर दे दो, दे दिए अपने आप को आंसर, चैट बॉक्स में आंसर दे दो, ठीक। मैं आंसर बताऊँ अब, दोनों कथन गलत है, ठीक है। तो बी जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही करेंगे अपन। 15 नंबर का क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, पढ़ो आप लोग। सुयन्ते यश गात्राणि स्वपंतीव रुजयंती च, यह किस शोध के विषय में आया है। क्वेश्चन पढ़ लिए, 4 ऑप्शन में यहाँ पे बता रहा हूँ। वातिक शोध, कफश शोध, उपजीविका, रोहिणी। आप लोग जल्दी बताओ। क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, ये दे, ठीक है। बताओ ये 15 नंबर का किसके लिए है। ये 4 ऑप्शन में से आप लोग अपना आंसर पहले पुटअप करो भाई, जल्दी 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 पहले पुटअप करो आप लोग, सभी के आंसर आने चाहिए, फिर मैं राइट आंसर बताऊंगा, तभी आप लोग अपने आप को मार्क देने में आप लोग को आसानी होगा, ठीक है। दे दिए, अब मैं आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। नहीं दिए उन लोग देख लो भाई, किसके लिए आया ये 15 का, ये मेरे लिए आपका वातिक शोध के लिए आया है, ठीक है। ये जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस एक देशीय शोध का अधिष्ठान का काल प्रदेश है। क्या बोला गया है, किस एक देशीय शोध का अधिष्ठान का काल प्रदेश है। 4 ऑप्शन है, गलसुंडिका, तुंडिकेरी, कंठशालुका, रोहिणी। 16 का 4 ऑप्शन है, आप लोग बता दो। क्वेश्चन वापस दिखा देता हूँ, आप लोग आंसर पुटअप करो अब, क्योंकि मैं आंसर बताने वाला हूँ। कर लिए पुटअप। इसका आंसर है आपका गलसुंडिका के लिए आया है, ठीक है। गलसुंडिका का काल प्रदेश बताया गया, ठीक है। 17 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है, ये देख लेते हैं। तो ये देखो श्लोक, यहाँ पे आपका लक्षण, किसका लक्षण है ये श्लोक बताओ। यस्य वाता प्रकुपितः कुक्षियामश्रित्य तिष्ठति नदो वज्रति नाप्य ऊर्ध्वम डैश, किसके लक्षण है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके, अलसक, ऑप्शन बी है विसूचिका, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी यहाँ पे एक बार क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, देख लो अच्छे से। 4 ऑप्शन है, पुटअप करो जल्दी, कौन सा है, मैं आंसर बताने वाला हूँ।
ठीक है, पुटअप कर लिए। अब देख लो इसका आंसर जो है वो है आपका ये जो बोला गया है, ठीक है। तो ये आपका अनाह के लिए बोला गया है, ठीक है, अनाह के लिए बोला गया है। तो 17th का आपका क्या हो गया, सी हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े, 18 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन देख लो आप लोग। स्वेथु डैश नाम दारुणतस्य जायते। 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है सरसपी, ऑप्शन बी है रोहिणी, ऑप्शन सी है विद्रधि, ऑप्शन डी है आपका संखक। 4 ऑप्शन आप लोग देख लिए। अगेन क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, देख लो, ठीक है। ये 4 ऑप्शन पुटअप करो, चलो चारों में से कौन से आंसर कौन से, ठीक है। आप लोग अपना आंसर पुटअप कर लिया, मैं आंसर बता रहा हूँ। ये जो है मेरे लिए किसके लिए बोला गया, श्वेथु स्वेथु संखक नाम दारुणतस्य जायते। तो क्या जाएगा, डी, 18 का डी, ठीक। फिर 19th नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के सामने प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। 19th नंबर का जो क्वेश्चन है ये मेरे को बताओ। पहला स्टेटमेंट आपका बोला गया है, चरक ने जीवा मूले अतिष्ठते गलगंड शोथ के लिए कहा है। पहला आपका बोला गया है, ठीक है। दूसरा आपका बोला गया है सोथे नक्तम प्रणशयति कफज शोथ के लिए कहा गया है। तो ये आप लोग देखो भाई, ये दोनों स्टेटमेंट आप लोग देख लो और उस हिसाब से ये 4 जो आपके ऑप्शंस है उसमें से आप पुटअप करो, ठीक है। कौन सा है आप लोग देख लो, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, वही ये पुराने ही ऑप्शन है आपके। इससे अच्छे ये क्वेश्चन आप लोग देखो और जल्दी से अपने आंसर पुटअप कर लो। लाइव चैट बॉक्स में देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से पुटअप करना है, मतलब लाइव चैट बॉक्स में आपके आंसर आपके आने चाहिए। क्या है बताओ, मैं आंसर देने वाला हूँ अब, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं दिया उन लोग देख लो, दोनों कथन गलत है, ठीक है, दोनों कथन गलत है। तो आपका यहाँ पे बी जाएगा आंसर, ठीक है, 19th का बी। 20th नंबर का क्वेश्चन के ऊपर मैं अब यहाँ पे आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। तो 20th नंबर के क्वेश्चन है क्या बोला गया है, तो 2 स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे दिए गए हैं। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे अपन देखते हैं। पहले स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक अनुसार कृक्षेण पिच्छ स्त्रवती वातज शोथ का लक्षण है। पहला आपका है स्टेटमेंट। सेकंड बोला गया है चरक अनुसार पित्तज शोथ के लिए रोगी को अतिसार होते हैं। अब देख लो अब यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, देख लो जल्दी बताओ। और यहाँ पे आपके कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। 4 ऑप्शन है, वही पुराने ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग को बस देखना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है। लाइव चैट बॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए आप लोग के। बिल्कुल सही, डी जो है वो गलत है, और सॉरी एस जो है, एस जो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 20th का आपका डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ मैं। देखो 21 नंबर के क्वेश्चन है क्या बोला गया है। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक अनुसार, क्या बोला गया देखो, क्या बोला गया है यहाँ पे आप लोग देखो यार। अब सरसप कलकल कल्क वलिप्तम इव चिमचिमायते वातशोथ लक्षण, क्या सही है देख लो। सेकंड बोला गया है चरक अनुसार शस्त्रकुश अच्छी नाम शोणितम न प्रवर्तते सॉरी कफशोथ का लक्षण है। देखो इसका 4 ऑप्शन में से कौन सा है, पुरानी ऑप्शन है। स्टेटमेंट ही देखो, आप लोग स्टेटमेंट ही समझ जाओगे। आंसर बता रहा हूं मैं, ठीक है, बताऊं, ठीक है, ए जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लाइव चैट बॉक्स में इसी टाइप से आप लोग को देना है, ठीक है, आंसर, और उस हिसाब से एनालिसिस करना है आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आ जाते हैं। तो 22 नंबर के क्वेश्चन में आपका इजी क्वेश्चन है कि प्रभा प्रसाद मेध यह किस दोष के अविकृत कर्म है। 4 हैं आपके ऑप्शन, वात पित्त कफ त्रिदोष। इसके ऊपर अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी बता दूँ।
ठीक है। 22 का आंसर जल्दी से मुझे बता दो, किसके लिए है? प्रभा प्रसाद मेधा। ठीक है, तो प्रभा प्रसाद मेधा कौन सा किसका विकृत क्रम है? आंसर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सही है आपका आंसर पित्त। 22 के बाद में 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं, ठीक है। एमओ 2004 में आपका आया था ये 20 कौन सा अपन थे? 22 नंबर के क्वेश्चन में थे ना, ठीक। उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं, 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आ रहे हैं। तो ये बताओ, क्षिप्रोत्थान प्रस्मो निम्नलिखित में से किस व्याधि का लक्षण है? 4 ऑप्शन प्लॉट कर रहा हूं मैं आपके सामने यहाँ पे। वातिक शोप, पैत्तिक शोप, वातज एवं पित्त शोप, सन्निपात शोप, कौन सा है बताओ? अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से फाइनल आंसर आप लोग पुट अप करो जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में। कौन सा आंसर? आंसर बताने वाला हूँ मैं। तो ये जो है मेरे लिए किस व्याधि का लक्षण है? तो ना ही वातिक का है ना ही पित्तिक का है, वातिक एंड पित्तिक शोक का है, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा 23 का सी, ठीक। 24 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं अब। 24 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो ये देखो भाई, बताओ इसको। विकृता प्रकृतिस्था व तान विभूत से पंडिता, यह किस विषय में कहा गया है? किस विषय में कहा गया है भाई ये? इसका आंसर बताओ। 4 हैं आपके ऑप्शन, धातु के विषय में, दोष के विषय में, सवृत के विषय में, ऋतुचर्या के विषय में। किसके विषय में बताया गया है? चलो जल्दी, थोड़ा जल्दी करते हैं अब। किसके विषय में बोला गया? आंसर पुट अप करो, ठीक है, ठीक। मैं अपना आंसर बता रहा हूँ इसका। 24 का आपका है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 24 के बाद में 25 नंबर में, तो चरक अनुसार बौद्ध संग्रह कितने हैं? कितने बताए गए हैं? 4 ऑप्शन है आपके, 4, 3, 5, 6। बौद्ध संग्रह कितने बताए गए? 25 का इजी है, इसका अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आंसर पुट अप करो फाइनल आप लोग। हो गया? सही आंसर बताऊं? तो बी है इसका आंसर, ठीक है। 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं अब। 26 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, आचार्य चरक ने पांडु रोग के कितने प्रकार बताए हैं? पांडु रोग के कितने प्रकार बताए हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 5, 6, 4, 8। कितने बताएं, कितने प्रकार बताएं? 5, 6, 4, 8 कितने बताएं पांडु रोग के? इजी है, ठीक है। फाइनल आंसर आप लोग पुट अप कर लिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अब। सही आंसर ए है, ठीक है, सही दिए हो आप लोग। नेक्स्ट 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं, ठीक है। IPGT 2019 में भी आया था। 27 में आपके 2 स्टेटमेंट अगेन दिए गए हैं। पहला आपका स्टेटमेंट है, चरक अनुसार हृदय द्रव जो है वातज ननात्मज रोग है। सेकंड स्टेटमेंट है, चरक अनुसार अस्वप्न वातज ननात्मज विकार है। बताओ भाई इसको, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? 4 ऑप्शन भी दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। आप लोग का टाइमिंग खत्म होता है अब, ठीक है। फाइनल आंसर पुट अप कर दो जल्दी से। हो गया? मैं अब आंसर बता रहा हूँ। दोनों सत्य हैं, ठीक है। वातज ननात्मज विकार के अंतर्गत आपका हृदरोग आता है और वातज ननात्मज विकार के अंतर्गत अस्वप्न भी आता है, ठीक है, दोनों आता है। तो 27 का आपका हो जाएगा ए, ठीक। 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में ये देखो श्लोक दिया गया है, यह किस विषय में बोला गया है? अब ये श्लोक आप लोग पढ़ो, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को पढ़ना है, अच्छे से चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। आप लोगों के आसपास में कोई नहीं होगा तो अच्छे से चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, तभी ये श्लोकस याद होंगे। मैं मोस्ट ऑफ द श्लोकस से करा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। कल मैंने थोड़ा इजी प्रैक्टिस कराया, आज का आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, ठीक है। जिस टाइप से क्वेश्चन पेपर उठ रहे हैं उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन पेपर सेटअप किया है। यस्तु रोगम रोगम विज्ञानम कर्मणया अभवे, ठीक है। ये किसके लिए बोला गया, किसके विषय में? 4 ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, प्रज्ञापराध, युक्ति प्रमाण, स्वभाव परमवाद, कौन सा है बताओ?
क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ अगेन, 4 ऑप्शन भी दिखा दिया हूँ अगेन। फाइनल आंसर पुट अप कर दो आप लोग। किसके लिए बोला गया ये? यक्षित सिद्धि के लिए बोला गया है, ठीक है। डी आंसर जाएगा 28 का डी, ये जाएगा, ठीक है। शोभापुरम नहीं जाएगा, डी जाएगा, ठीक। तो 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन देख लें। 28 के बाद में अपन आगे बढ़ें। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। 29 नंबर का श्लोक भी यहाँ पे देख लो, ये भी श्लोक सही है। देखो यार, अब श्लोक आप लोग पढ़ो, ठीक है। मैं अभी, आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है, ये किसके लिए बोला गया है 29 नंबर का, किसके विषय में है ये श्लोक। आराम से मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से पढ़ लो आराम से। जब हो जाए ना तो चैट बॉक्स में आप लोग आंसर, मतलब ऑप्शन बताऊंगा मैं, ठीक है। श्लोक पढ़ लिए? ऑप्शन प्लॉट कर रहा हूँ 4, ये 4 हैं आपके। इसका आप लोग मेरे को आंसर बताओगे, ठीक है। वापस दिखा देता हूँ 29 नंबर, ये 4 ऑप्शन, आंसर प्लॉट करो। चलो, किसके लिए बोला गया ये? अभी का बस ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, जल्दी बताओ। कुपितवाद चिकित्सा, कुपित पित्त की चिकित्सा, कुपित कफ की चिकित्सा, या स्वभाव परमवाद। तो ये क्या है 29 का आपका? मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ अब, ठीक है। सी है आपका, ठीक है। कुपितवाद की चिकित्सा के लिए बोला गया ये, जो आपका कोटेशन है वो। फिर 30वें नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो निम्न में से कौन सा पित्तजननात्मक विकार है? कौन सा है भाई, बताओ। पित्तजननात्मक विकार, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लो। आपत्ति, चर्मदल, उदर्द, कौन सा है पित्तजननात्मक विकार? जल्दी इसका आंसर आप लोग एटलीस्ट जल्दी दो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जल्दी बताऊँ, ठीक है। मैं आप फाइनल आंसर बता रहा हूँ कौन सा है। तो ए और सी दोनों है, ठीक है। आपका आपत्ति और आपका उदर्द, ठीक है। तो आपका डी जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 30वें का। 31 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, तमः प्रवेश कौन सा ननात्मक विकार है? तमः प्रवेश कौन सा ननात्मक विकार है, इसको बताओ। चलो, 4 ऑप्शन है आपके सामने, वातज, पित्तज, कफज और ए और बी दोनों। तमः प्रवेश कौन सा ननात्मक विकार है? इसके ऊपर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है। जल्दी आप लोग अपने फाइनल आंसर पुटअप करो। कर लिए पुटअप आप लोग लाइव चैट बॉक्स में? सभी का आ गया, ठीक है। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, बी जाएगा, पित्तज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लॉट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने अब। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 32 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है वो अपन देख लेते हैं। ये देखो, केसा भूमि स्फुटनम किस दोष का ननात्मक विकार है? 4 ऑप्शन है आपका, वात, पित्त, कफ, और डी है आपका ए और सी दोनों। केसा भूमि स्फुटनम किस दोष का ननात्मक विकार है? 32 का आंसर जल्दी पुटअप करो यार। हो गया ना? मैं आंसर बता रहा हूँ। कब स्फुटन होता है? वात के प्रकोप में स्फुटन होता है, वातज होगा ये, ठीक है। 32 का क्या आएगा? ये आएगा, ठीक। 32 के बाद में 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये देखो श्लोक दिया गया। देखो, अब श्लोक पहले पढ़ो आप लोग। पूर्व वैषम्यम अपघ्यन्ते जघन्यम, सॉरी, जघन्यम व्यथाभिनिवृयन्ति, यह किस संदर्भ में है, ठीक है। हो गया। 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपका, गंतुज रोग, निज रोग, प्रज्ञापराध और संप्राप्ति विघट, जो आपका विघटक। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 33 नंबर का। फाइनल आंसर पुटअप करो। ये 4 ऑप्शन में से कौन से बताओ। आंसर बता रहा हूँ मैं। ये मेनली जो है आपका निज रोग के लिए है, ठीक है। 33 आपका निज रोग के लिए है, ठीक है। 33 का भी हो गया। 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं।
34th में आपका क्या बोला गया है, अभिघात, अभिसंग और अभिचार किन रोगों के निदान है? कौन से रोगों के निदान है? अभिघात, अभिसंग, अभिचार किन रोगों के निदान है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ मैं। आगंतुज रोग, वात पित्तज रोग, पित्त कफज रोग और ए और सी दोनों। आप लोग को आंसर देने हैं जल्दी। ये 4 हैं, अभिघात, अभिसंग, अभिचार किन रोगों के निदान है? आगंतुज रोग, वात पित्तज रोग, पित्त कफज रोग और ए और सी दोनों। 34 का आंसर बता दो। आप लोग आंसर पुटअप कर लिया अपना फाइनल, जल्दी सबका हो गया ना? अब मैं अपना प्रॉपर सही आंसर बता रहा हूँ। ये है आपका आगंतुज, ठीक है, आगंतुज रोग के लिए बोला गया है। 34th हो गया। 35th नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने ला रहा हूँ मैं। रेडी? 35th नंबर का क्वेश्चन ये है, यस्य श्लेष्म प्रकोपिता डैश व्यवतिष्ठते। गलसुंडिकी का जो आपका गलसुंडिका का यहाँ जो श्लोक है वो पूरा करना है, तो जो डैश है उसको आपको कंप्लीट करना है। श्लोक पढ़ लो, ठीक है। 4 ऑप्शन प्लॉट करूँ? ये 4 ऑप्शन है, देख लो। क्वेश्चन वापस दिखा देता हूँ। 4 ऑप्शन है, गल बहाय, अंतर्गल्य, काक जो आपका काकले हो गया, ठीक है, और आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है बताओ? 35th का आंसर बता दो मेरे को जल्दी से। अभी तो पढ़े यार, अभी तो मैं कुछ देर बताया, ठीक है। फाइनल आंसर पुटअप हो गया आप लोग का। मैं आंसर बताऊं? अब बता रहा हूँ मैं, आंसर सी जाएगा, ठीक है। अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्लॉट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। 36 नंबर का बताओ, चरक अनुसार पित्त की चिकित्सा का रस क्रम क्या है? अब ये तो जरूरी है, ये तो बताना हो, ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। पित्त की चिकित्सा का रस क्रम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके, मधुर कषाय तिक्त, तिक्त कषाय मधुर, कषाय तिक्त मधुर, मधुर तिक्त कषाय। 4 ऑप्शन हैं, बताओ कौन सा है ये? पित्त की चिकित्सा का रस क्रम क्या है, बताओ। आप लोग फाइनल आंसर पुटअप कर लिए? जल्दी करना है, ऐसे क्वेश्चन में अपने को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सीधा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर बता रहा हूँ मैं, मधुर तिक्त कषाय है, ठीक है। तो 36 का आपका डी जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं अब। ये इजी क्वेश्चन है, ये भी जल्दी करना है आप लोग को। निम्न में से पित्तज ननात्मक विकार है, कौन सा पित्तज ननात्मक विकार? 4 ऑप्शन आपके पास, कामला हो गया, जीवादान हो गया, तमा प्रवेश हो गया, उपरोक्त सभी हो गया। कौन सा पित्तज ननात्मक विकार? क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से पित्तज ननात्मक विकार है, कामला, जीवादान, तमा प्रवेश, उपरोक्त सभी। 37 का बताओ। मैं आंसर बता रहा हूँ अब, ठीक है। सब लोग अपना फाइनल लॉक कर लिए? सभी हैं, ठीक है। कामला भी है, जीवादान भी है, तमा प्रवेश भी है, तो डी आएगा आंसर, ठीक है। 37 का आपका डी। 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, पर्व किस दोष का अधिष्ठान है? पर्व किस दोष का अधिष्ठान है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपका, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। इनके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ईजी क्वेश्चन है। पर्व किस दोष का अधिष्ठान है, जल्दी बताओ। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। फाइनल आंसर जल्दी पुटअप करो आप लोग। 38 का कर लिए? कफ क्या है ये, ठीक है। तो पर्व जो है किस दोष का अधिष्ठान है, तो कफ का है, ठीक है। फाइनल आंसर आपका है सी, ठीक है। तो सी जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ 39 नंबर का। निम्न में से पित्त ननात्मक विकार कौन सा है? तो निम्न में से पित्त ननात्मक विकार पूछा गया आपका, पित्तज ननात्मक विकार कौन सा है बताओ। ओष्ठ भेद, इसके अलावा आपका अंगावदारण तथा शीत अग्निता, कौन सा है? पित्त ननात्मक विकार पूछा गया है, जल्दी आंसर इसका पुटअप करो आप लोग, ठीक है। 39 नंबर का जो आंसर है वो जल्दी से पुटअप करो आप लोग। पुटअप कर लिए? अब मैं आंसर बता रहा हूँ, अंगावदारण, बी आंसर जाएगा। 39 का आपका बी है, ठीक है। सब का रेफरेंस आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए हैं, ठीक है, सब चीज़ का, ठीक है। चरक सूत्र 20 से था ये। नेक्स्ट आपका 40 नंबर का क्वेश्चन आपका बोला गया है कि रोग का द्विविध प्रकृति है, ठीक है। रोग की जो द्विविध प्रकृति होती है
कौन से भाई द्विविध प्रकृति चरक नहीं तो बताइए, कौन से वो पढ़े हो बताओ। नीज आगंतुज है, मानस शारीरिक है, अमाशयोक्त पक्वाशयोक्त है, उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा है ये बताओ मेरे को। इसका आंसर बहुत ईजी है, ठीक है, जल्दी से जल्दी पुटअप करो अपने आंसर, फिर मैं आंसर देता हूँ इसका। इसका आंसर है नीज व आगंतुज। ठीक हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट आपका 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं, ठीक है। तो अधिष्ठान भेद से जो रोग हैं उसके भेद हैं, अधिष्ठान भेद से रोगों के भेद हैं, कितने भेद हैं अधिष्ठान भेद से रोग? ये आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। अधिष्ठान भेद से रोग कितने हैं? इसका भी आंसर 2 मिनट में पुटअप हो जाना चाहिए, 2 सेकंड में, सॉरी। 41 का आंसर मैं आंसर बता रहा हूँ अब, ठीक है, आप लोग देख लो। 2 हैं, ठीक है, अधिष्ठान भेद से जो रोग हैं उसके भेद कितने हैं? 2 हैं। 41 का आपका 2 जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ अब, 42 नंबर का, कि गलगंड किसकी ननात्मज व्याधि है? किसकी ननात्मज व्याधि है जल्दी बताना। 4 ऑप्शन है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। अगेन बोल रहा हूँ, गलगंड किसकी ननात्मज व्याधि है? 42 का आंसर बताना आप लोग। 4 ऑप्शन है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, किसकी ननात्मज व्याधि है? जल्दी प्लॉट करो अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में। आंसर बता रहा हूँ मैं अब, 42 का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, कफज, ठीक है, गलगंड जो है कफज का जो है ननात्मज जो व्याधि है, ठीक है। 42 हो गया। 43 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 43 में आपका पूछा गया है, चक्रपाणी अनुसार धमनी प्रतिचय है। अब बताओ, धमनी प्रतिचय है, 4 ऑप्शन है आपका, धमनी उपलेप, धमनी काठिन्य, धमनी संपूर्णता प्रपूर्णता और आपका व्यान बल वैषम्य। क्वेश्चन है, अगेन देख लो, चक्रपाणी अनुसार धमनी प्रतिचय है, क्या है आपका? क्वेश्चन देख लिया, 4 ऑप्शन भी देख लो। अब आंसर जल्दी पुटअप करो, 2 सेकंड के अंदर पुटअप हो जाना चाहिए। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ अब, क्या है? धमनी उपलेप, ठीक है। 43 का आपका ए जाएगा, ठीक है, 43 का ए। 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं लाता हूँ अब। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका बोला गया है, अनवस्थित चित्त कौन सा विकार है? 4 ऑप्शन है, वातज ननात्मज, पित्तज ननात्मज, कफज ननात्मज, त्रिदोषज। 44 के आंसर्स आप लोग बताइए। अनवस्थित चित्त, आंसर पुटअप हो गया आप लोगों के? फाइनल आंसर पुटअप करो जल्दी। हो गया? आंसर बताऊं? अनवस्थित चित्त वातज ननात्मज विकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। 44 का आपका ए होगा। 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन आपका बोला गया है, चरक अनुसार वात का विशेष स्थान क्या है? क्या है चरक अनुसार वात का विशेष स्थान? 4 ऑप्शन है, उरा, अमाशय, पकवाशय। बहुत ईजी है, कटी। ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते वक्त भी बताया यार। 2 मिनट में आंसर आना चाहिए, मैं इसको तुरंत बताने वाला हूँ। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, देख लो, पकवास है, ठीक है, चरक अनुसार। इसका मैंने कोड के साथ में आप लोग को याद कराया था। 46 नंबर के, सॉरी, हाँ, उसके बाद 46 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर अपन आते हैं, ठीक है। 46 नंबर के क्वेश्चन में अब यहाँ पे देखो, रीजनाइजेशन का क्वेश्चन आ गया आपका। मैंने बोला था कि कल का थोड़ा इजी था, आज थोड़ा सा आप लोग को घुमाने वाला है का, ठीक है। तो ये आपका पहला आपका बोला गया है, अजर्शन यहाँ पर दिया गया है, क्या बोला गया है? तो मेदो रोग की चिकित्सा में मधु का प्रयोग करना चाहिए। पहला आपका क्या बोला गया? मेदो रोग की चिकित्सा में मधु का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका बोला गया है कि मधु कफ को बढ़ाता है। अब ये बताओ, जो आपका रीज़न बताया गया है मधु कफ को बढ़ाता है, इस वजह से क्या है आपका यहाँ पे अजर्शन दिया गया है कि मेदो रोग में मेनली क्या है, चिकित्सा में मधु का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग बताओ कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है, अजर्शन जो है आपका सही है परंतु रीज़न सही नहीं है, ठीक है। सेकंड है आपका, अजर्शन सही नहीं है, इनकरेक्ट है, पर रीज़न जो है करेक्ट है। ऑप्शन सी है आपका, अजर्सन एंड रीज़न दोनों सही हैं, पर जो आपका रीज़न है वो अजर्सन की सही व्याख्या नहीं करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ऑप्शन डी है आपका असर्शन एंड रीज़न दोनों सही हैं, और आपका रीज़न जो है असर्शन की सही व्याख्या करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आएगा बता दो इसको पढ़ के जल्दी से। इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ आप लोग फाइनल आंसर अपना पुटअप करो। चलो, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं देंगे अपन। बहुत ईजी है ना ये रीजनाइजेशन, थोड़ा ये वाला जो मैं दिया हूँ वो आंसर जाएगा। मैं बताऊँ, बता रहा हूँ मैं, फाइनल आंसर ए है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, मेदो रोग में मेनली जो है मधु का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो रीज़न है वो गलत है कि कफ को बढ़ाता है, ठीक है। तो आपका अजसन तो सही है, परंतु जो आपका रीज़न है वो गलत है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका ए आंसर जाएगा इसका 46 का, ठीक। 47 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन के प्लॉट कर दिया हूँ मैं। आचार्य चरक मतानुसार निम्न में से निद्रा के सम्यक योग का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है निद्रा के सम्यक योग का? 4 ऑप्शन है। पुष्टि, वृश्यता, इसके अलावा आपका क्लिबता हो गया, ज्ञान हो गया। कौन सा है? अगेन क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ, बताओ। ये 4 में से एक ऑप्शन जल्दी पुटअप करो यार आप लोग। कर लिए? कौन सा नहीं है? क्लिबता, बिल्कुल सही, ठीक है, सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लोग 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखो अब। क्या बोला गया है? नव अन्न नीव नव मध्या ग्राम्य अनुपौदका रसा, यह किस व्याधि में सेवित आहार है? कौन से व्याधि में सेवित आहार है? 48। 4 ऑप्शन है आपका, अक्रीश, अति स्थूल, अपस्मार, ज्वर। 48 का आंसर बताओ मेरे को। 48 के 4 ऑप्शन है, जल्दी आप लोग को पुटअप करना है। कर लिए पुटअप? मैं आंसर बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ मैं आंसर। 48 का आपका आंसर जाएगा, अतिकृष्ट के लिए बोला गया है, तो 48 का ए। 48 का ये हो गया। 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं आप, ठीक है, आपका जो सेकंड लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया, अति स्थूल रोगी में यदि आहार काल का अतिक्रमण किया जाए तो क्या लक्षण मिलते हैं? तो अति स्थूल रोगी में यदि आहार काल का अतिक्रमण किया जाए तो क्या लक्षण मिलते हैं? 4 आपके ऑप्शन है। वातज रोग की उत्पत्ति होता है, अग्नि का प्रदीप्त होता है, ए और बी दोनों हैं, ठीक है, ग्रहणी है। ये आप लोगों का देखो, फोर्टी नाइन का आपका बोला गया, अति स्थूल रोगी में यदि आहार काल का अतिक्रमण किया जाए तो लक्षण क्या मिलते हैं? ये 4 आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 मिनट के लिए फिर दिखा रहा हूँ। आंसर दूँ? आंसर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोग लॉक कर लिए हो, मैं आंसर दे रहा हूँ। वातज रोग की उत्पत्ति होता है और अग्नि प्रदीप्त, दोनों में बताया गया है, ठीक है, दोनों के लक्षण मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। अब आज का लास्ट को जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी मॉर्निंग का जो बैच है उसके लिए लास्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का, ठीक है, ये श्लोक वाला। एव परे निंदति विशेषा भवती, यह किस संदर्भ में आया है? अति स्थूल, अति कृश, अति हृत, और ए और बी दोनों किसके लिए आया है बताओ। अगेन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बताओ इसका आंसर जल्दी से आप लोग फाइनल लॉक करो। श्लोक समझ लिए क्या बोला गया है, किसके लिए आया है? तो अति स्थूल, आंसर बताऊं? ठीक है, आंसर बता रहा हूँ मैं। तो अति स्थूल और अति कृष्ट दोनों के लिए आया है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? 50 का डी। तो यहाँ पे आप लोगों ने 50 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। इवनिंग के बैच में फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे, तो इस टाइप से आपका करेंगे। जैसे मैंने बोला कि पेपर का जो लेंथ है वो थोड़ा हार्ड होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जिस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप से आपके क्वेश्चंस जो है वो अपने को डील करने हैं, ओके, ठीक है। तो फिर अभी के लिए इतना ही। इवनिंग में आप 50 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। बाकी PDF आप लोग को इवनिंग में ही प्रोवाइड होगा, ओके। थैंक यू।